अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं राबी सेंटर, जा नहीं रहे हैं, पहुँच चुके हैं राबी सेंटर। और मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मैं आगे आने वाले आप व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत मज़े के व्लॉग्स हैं। वो बात क्या है तो वो बात मैं चलो आज आपको बताती हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है, जो मेरी सिस्टर हैं बुशरा, उनका हो गया है रिश्ता। तो राइमिंग बन गई सो उनका हो गया रिश्ता और ये गुड न्यूज़ थी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए, कि उनका रिश्ता हो गया है और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप सब बुशरा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो आगे खुश रहे अपनी लाइफ में। सो वो जो है, उनके लॉज ने कहा है कि दुआए खैर हमारी होती है, दुआ बात पक्की। तो वो उन्होंने कहा है लाजमी है, वो हम करेंगे। और जब वो आएंगे तो उसी दौरान ही रिंग पहना देंगे, जिस दिन दुआ खैर होगी तब। क्योंकि बुशरा की जो फियांसी है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो आउट ऑफ पाकिस्तान है। वो वहाँ पे जॉब करते हैं। वो कहाँ पे करते हैं फिर कभी बताऊँगी, लेकिन वो जामिया, ठीक है। सो हमारे जो जीजू हैं वो पाकिस्तान में नहीं, वो आउट ऑफ पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा है कि वो शादी पे आएंगे। तो अब ऐसे ही रूखी सूखी मंगनी मतलब रिश्ता हो गया है, तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मतलब होना चाहिए ऐसा कि लगना चाहिए कि रिश्ता हो गया है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो। तो उन्होंने कहा कि हम रिंग पहना देंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप पहना दीजिएगा। तो अभी आने वाले दिनों में उनकी होगी दुआ खैर संडे को इंशाल्लाह। और ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों से बना रही हूँ। अच्छा, हम उनके साथ पहले गए थे शॉपिंग करने। उन्होंने कहा कि हमने लेना है बुशरा का ड्रेस वगैरह, जितना भी जो भी सामान है इंगेजमेंट से रिलेटेड, यानी समझे दुआ खैर के साथ एक छोटी सी इंगेजमेंट है। सो इसीलिए, क्योंकि दुआ खैर में सिर्फ दुआ की जाती है और थोड़े बहुत गिफ्ट्स दिए जाते हैं, बट रिंग पहनाई जाए तो ऑब्वियसली वो इंगेजमेंट ही कहलाई जाती है। तो बुशरा की भी इंगेजमेंट है छोटी सी, जो कि हम घर पे ही अरेंज करेंगे। इससे पहले आबी की भी जब इंगेजमेंट थी तब उनका भी घर पे ही सेटअप हमने किया था इंगेजमेंट का, क्योंकि इंगेजमेंट इतनी बड़ी नहीं, लेकिन आबी की जो इंगेजमेंट थी वो फिर भी बड़ी थी। मतलब जैसे बुशरा की है वो बहुत सिंपल सी है। और इस वजह से तो आंटी लोग आए थे, उन्होंने कहा कि बुशरा के लिए ड्रेस वगैरह लेते हैं, तो आप हमारे साथ चलें और चूज़ करें क्या है। तो हम एक दिन पहले गए थे। वो व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं कह रही थी यार नए नए लोग हैं, नए नए हम मिले हैं और ये कहेंगे कि क्या मोबाइल पे वीडियोस बना रही है, मतलब उनको तो नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो इस वजह से मैंने वो वाली व्लॉगिंग नहीं की उस दिन की। और हम वहाँ पे गए थे, हमने कुछ चीज़ें ली थी बट हमें पसंद नहीं आई। तो हमने कहा कि वो किसी को भी पसंद नहीं आई थी एक्चुअली में। सो फिर उन्होंने कहा कि हम वापस चेंज करवाएंगे तो कुछ और लेंगे। तो क्योंकि वो आंटी ने कहा, वो एकदम से आ गई थी, वो कह रही थी कि जब उनकी बेटी आएंगी कोहाट वाली तब हम जाके शॉपिंग करेंगे। बट उनकी बेटी को वो देर से आ रही थी, तो आंटी ने कहा कि हम चले जाते। तो आंटी ने सडनली कहा कि आज हम आ रहे हैं और आज हम शॉपिंग करने जाएंगे। तो हमने कहा यार अभी तो मतलब पता भी नहीं है कि इंगेजमेंट, मतलब ऐसा ड्रेस चाहिए था हमें कि वो ज़्यादा हैवी भी ना हो और ज़्यादा सिंपल भी ना हो, नॉर्मल हो, जो मतलब क्योंकि छोटी सी इंगेजमेंट है तो हल्की फुल्की सी ही। तो हमने कहा ड्रेस भी थोड़ा डिसेंट सा हो, इसीलिए। तो हम चले गए शॉपिंग वगैरह की, हमें कुछ समझ आ नहीं रहा था। फिर हम घर आए, फिर किसी को लिया सामान, लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रहा था। तो हमने कहा हम चेंज करवा के दूसरा लेंगे। तो हमने कहा कि क्यों ना हम जाके ख़ुद विज़िट करें और फिर आंटी को शॉप पे ले जाए। ज़ाहिर सी बात है आंटी अम्मी बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने कहा यार ज़्यादा घुमाना अच्छी बात नहीं। और जब मेरे पे चीज़ आ जाती है या हम पे, तो हम कहते हैं यार जब इवेंट होता है तो हम कहते हैं हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट हो, कोई चीज़ आम सी ना हो। इसलिए फिर हमने कहा कि हम जाएंगे, पहले देखेंगे। और आप यकीन करें कि हम इतना घूमे एक ड्रेस के पीछे, और इस दफ़ा मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही, अपने लिए भी किसी और के लिए भी नहीं। तो मैंने इनको इतना बेचारों को घुमाया, हम सब इतने घूमे। पहले हम एक दिन गए, हम राबी सेंटर, अभी जितनी भी मैंने वीडियोज़ आपको पीछे देख चुके हैं वो सारी राबी सेंटर की थी। राबी 1, राबी 2, चाइना सेंटर, गल्फ, सारी उनकी थी।
अभी हम आ गए कमर्शियल और हमने कहा यहाँ पे देखते हैं। तो हम पैदल ही आए हैं, हमने कोई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं किया था। हमने कहा हमें ज़रा पता चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी वाली कहाँ पे मिलती है। तो अभी हमें दिखा शाहपोश और हमने कहा यार शाहपोश चलते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है। शाहपोश से तो मैंने ड्रेसेस लिए हुए हैं, तो हमने कहा यहाँ चलते हैं। तो अभी हम अंदर ही गए, लेकिन घूमे में ऊपर वाला हर जगह मैं देखे शाहपोश में मुझे ढंग का ड्रेस कोई नहीं मिला। सुबह शाहपुर से बाहर निकलने के बाद हम गए हैं शाहीन। अभी हम शाहीन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हमें कुछ टैबलेट्स वगैरह लेनी थी, तो हमने कहा चलते हैं। और रात बहुत हो चुकी थी, मेरे ख्याल में 10 का टाइम था, क्योंकि सारी शॉप्स वगैरह बंद हो रही थी। हम लेट भी घर से निकले थे ना, तो इस वजह से भी वो सारी शॉप्स जल्दी जल्दी बंद हो गई और हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो राबी सेंटर में लग गया था। सो इस वजह से और अभी हम शाहीन चलते हैं और देखते हैं इसके बाद कहाँ चलते हैं। तो जी अभी हो गए हैं 11, रात की 11 बज चुकी है और अभी हम घर जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कुल्फ़ी देखी और गुलबाजी कहती हैं कि यार मुझे तो कुल्फ़ी लेनी है और ये लेके फिर घर चलेंगे। तो अभी हमने कुल्फ़ी लिया और अभी हम रक्षा ढूंढ रहे, रक्षा मिलेगा तो फिर हम घर जाएंगे। हर तरफ खामोशी होने लगी है, हो चुकी भी है और होने लगी है, सारी शॉप्स वगैरह बंद हो चुकी हैं। तो जी अभी हम आ चुके हैं घर और बहुत थक चुके हैं, कुछ ख़ास मिला नहीं, पसंद नहीं आया हम तीनों को। जो मुझे पसंद आ रहा था वो अम्मी को नहीं आ रहा था, जो अम्मी को आ रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर कुछ ऐसी चीज़ थी जो गुलबाजी को पसंद नहीं आ रही थी, तो हमारी राय तीनों की डिफरेंट थी, तो हमने कहा रहने देते हैं। सो जी अभी है नेक्स्ट डे और अभी हम फिर जा रहे हैं बाज़ार विज़िट करने, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने और देखते हैं कि क्या होता है बुशरा के लिए। सो हमारा मेरा और गुलबाजी का ये था कि हम जाके देखते हैं अच्छी चीज़ मिल जाए, मतलब हमें पहले दुकान शॉप वगैरह सारी चीज़ें देख आते हैं और फिर हम उसके बाद आंटी से कहेंगे कि चलते हैं ये वाली शॉप और यहाँ से ले लेते हैं। तो आंटी इतनी अच्छी कुछ कह भी नहीं रही थी, कुछ डांट भी नहीं थी। अक्सर मदर इन लॉ होते थोड़ी चिढ़ जाती हैं वो, बट आंटी इतनी स्वीट है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जिस शॉप पे लेके जा रहे थे आंटी कितनी ठीक है, चलते हैं ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम राबी सेंटर आए थे, वो कज़न की शॉप पे कुछ लेना था और अम्मी को ड्रेस पसंद आ गया था, तो बस वो देखा है। और आजकल इतनी महंगाई हो गई, जो चीज़ पूछो बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। अभी वो कह रहे हैं कि ये पिछले सीज़न का है, अभी इस सीज़न का तो निकाला नहीं है। मैं गर्म सूट की बात कर रही हूँ। तो मुझे शॉल्स भी वहाँ पे अच्छी लगी। ये अभी हम आए हैं अपना बाज़ार, एक नई बिल्डिंग में एक बाज़ार बना है अपना बाज़ार। यहाँ पे हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत रेंजेबल है। ये बैग्स क्लच बहुत रेंजेबल थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी है, जेंट्स भी, लेडीज़ भी, बच्चों की भी, बच्चियों की भी, स्टिच और अनस्टिच दोनों, हर एक चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पे लास्ट में क्लच और बैग भी मौजूद है। तो मैंने कहा ये भी वीडियो थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ही यूनिक एक सिस्टम यहाँ पे बना है। तो हमने कहा क्यों नहीं यहाँ की भी वीडियो बना लेते हैं। यहाँ से गुलबाजी ने लिया था भाई के लिए एक ड्रेस और उसकी पेमेंट अभी हम कर रहे हैं। तो जी अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन पे आई हूँ उसी बिल्डिंग की और देख रही थी कि यहाँ पे कोई ड्रेस मिल जाए, बट यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास लगा नहीं है। सो अभी फिर से हम कमर्शियल जाएंगे और मैं नीचे उतर रही हूँ। तो अब फिर हम कमर्शियल की तरफ चले और यहाँ पे आज मैंने अम्मी से बोला कि चलते हैं मुश्ताक ब्रांड, सॉरी ब्रांड नहीं है, मुश्ताक की शॉप है, तो वहाँ देखते हैं कि क्या है। वहाँ भी मैंने पहले देखते बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, तो हमने कहा वहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें इतनी प्यास लगी थी, इतनी गर्मी थी, हम घर से पानी लाए थे वो भी ख़त्म हो गया। तो हमने कहा क्यों ना गन्ने का जूस लिया जाए और फिर हमने गन्ने का जूस लिया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मीठा था। इससे पहले मैंने राजा बाज़ार से लिया था, वो इतना ख़ास नहीं था, ये वाला बहुत अच्छा था। तो अभी हम चले मुश्ताक की तरफ और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे, कौन से ड्रेसेस मिलते हैं या नहीं मिलते। क्योंकि मुश्ताक में एक दफ़ा आई थी यार, मुश्ताक पे बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, वहाँ पे रेप्लिकास मिलते हैं ब्रांड की और बाकी भी ड्रेसेस हैं, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। लेट्स सी क्या होता है, मिलता है या नहीं। सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि नीचे से अब नमाज़ पढ़ रहे थे ईशा की, तो कहा है कि ऊपर, और जितने भी ब्रांड के ड्रेसेस हैं वो ऊपर ही होते हैं। तो हमने कहा चले जाते हैं ऊपर और तब तक के लिए हम देख लेंगे कि हमें कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। सो फिर वेट करते हैं। काफ़ी हमने वेट किया और काफ़ी ड्रेसेस हमें पसंद आए, और जो आए तो वो सारे सेल आउट हो चुके थे और जो रह गए थे तो वो कुछ ख़ास थे नहीं, वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो मुझे क्या, किसी को भी नहीं आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हैवी थे। हमने कहा यार निकाह नहीं है, सिर्फ जस्ट इंगेजमेंट है, वो भी सिंपल सी है।
तो अभी हम फिर कमर्शियल आ गए। मैंने टेलर के पास जाना था, मेरा काम था। और उसके बाद क्या हुआ कि मुश्ताक से भी हम वहाँ से भी आ गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ख़ास नहीं था। वो जो ड्रेसेस दिखा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे और बहुत ज़्यादा। और हमारा ये था, हमारी कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें मिले स्टिच ड्रेस, हमें अनस्टिच नहीं चाहिए था, क्योंकि टाइम नहीं है। ऊपर से लाइट का इतना बुरा हाल है, हर जगह लाइट ही लाइट जा रही है। तो इस वजह से हमने कहा कि जितनी जल्दी हो जाए तो स्टिच ड्रेस ही मिले। और हमारी कोशिश पूरी ये थी कि स्टिच, हम अनस्टिच पे तो रुक ही नहीं रहे थे। और मुश्ताक के पास थे, अच्छे थे, बट वो अनस्टिच भी थे और एक दो ही पसंद आए। बट वो क्या था कि वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन शेड में था। तो अम्मी कहती नहीं नहीं मेहंदी थोड़ी है। अभी मैं टेलर के पास आ गई हूँ और इसके बाद मैं जा रही हूँ। अच्छा, मुझे लास्ट में याद आया कि यार एक और शॉप है, वहाँ पे चलते हैं। मैंने दुपट्टे वहाँ से लेने हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ ड्रेसेस हैं या नहीं। सो मैं फैंसी दुपट्टा पे आ गई हूँ। मैंने यहाँ से अम्मी का और अपना दुपट्टा लेना, और यहाँ पे भी कुछ हैं ड्रेसेस। अभी हमारी वापसी है और मुझे ड्रेस मिल चुका है फाइनली। सो गाइज़, मैंने ड्रेस ले लिया है। मैंने नहीं लिया, बुशरा की मदर इन लॉ ने लिया है। और उसी शॉप पे जहाँ पे मैं कल आई हूँ लास्ट में, फैंसी दुपट्टा हाउस पे। और मैंने आपको बोला था कि मुझे ड्रेस मिल चुका है। सो हाँ जी, मुझे ड्रेस मिल गया है। बस अभी इसका मुझे ट्राउज़र लेना है हमने। सो वो ट्राउज़र उन्होंने कहा, पहले मैंने देखा बट जो कलर हमें चाहिए वो कहीं पे भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप कपड़ा ले लो और उसका ट्राउज़र बना लो। तो अभी हम वो कपड़ा लेने जा रहे हैं ट्राउज़र का, और फिर उसका, और उसके बाद देखते हैं हमने कहाँ जाना और क्या क्या लेना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। पहले जो हमने चीज़ें ली थी वो हमने गोल्डन में ली थी, तो अभी वो एक्सचेंज करवा के अब सब सिल्वर में लेना है। ये है ड्रेस, घर जाके दिखाऊंगी। और हमने कपड़े ले लिया है ट्राउज़र का, और यहाँ पे मैं आई हूँ उसकी हाथों के लिए कुछ चूड़ियाँ देखने या कुछ कंगन वगैरह देखने जो वो इंगेजमेंट पे पहने। और लास्ट पे मुझे पायल बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी थी। मुझे हैवी पायल की कब से तलाश थी। सो मैंने बोला मैं लूँगी नेक्स्ट टाइम आके। अभी बुशरा की शॉपिंग हो रही है, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर मैं लूँगी, अभी नहीं लेते हैं। तो मैं फिर से दिखाऊँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वाली, लेकिन महंगी भी काफ़ी थी। तो अभी हम चल रहे हैं सीख लिव, यहाँ से लेंगे बुशरा के लिए जूती। देखते हैं क्या, वो कह रही थी इतनी मेरे लिए हैवी ना लेना, लेकिन देखते हैं क्या लेते हैं। सो अभी चलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे सॉरी, देखते हैं कौन सी, मेरा दिल है कि मैं उसके लिए हैवी हील ही लूँ। सो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। और जी यहाँ पे हमने ले लिए हैं उसके कोट शूज़ मैंने लिए हैं, और सिल्वर कलर में, वो भी घर जाके दिखाऊंगी। और अभी हम बैठने लगे गाड़ी में और फिर से हम जाएंगे राबी सेंटर, क्योंकि वहाँ पे हमने उसका सेट वगैरह लिया था, जो कि वो हमने एक्सचेंज करवा के दूसरा सिल्वर में लेना है। सो हाँ जी, बड़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं इतनी जल्दी से निकली हूँ घर से। और गेस्ट खाला भी आ गई थी और आंटी लोग भी आ गए थे, यानी कि बुशरा के इन लॉज आ गए थे। तो बस उस वजह से नमाज़ पढ़ी और जल्दी से बुरखा वगैरह लिया और फिर हम निकले। खाना मैंने बिल्कुल नहीं खाया और गर्मी से दिल भी नहीं कर रहा था खाना खाने को। और अभी गर्मी ज़्यादा हो चुकी है। और अच्छा, सिस्टर बहन थी, हमने कहा पहले हम उन इसकी सारी चीज़ें ले लेते हैं बुशरा की, और फिर आंटी लोग घर चले जाएंगे तो फिर मैं कॉल करूँगी, फिर आप लोग आ जाना, फिर हम अपने काम ख़त्म कर लेंगे। तो अभी मुझे उनके साथ भी बाज़ार जाना है, मेरा उनके साथ भी काम है। मुझे नहीं पता रात को किस वक्त मैं फ़ारिग होती हूँ। और इतने, जब घर पे कोई फ़ंक्शन हो, छोटा भी फ़ंक्शन क्यों ना हो, तो काम इतने बढ़ जाते हैं और बाज़ारों के चक्कर इतने लगने शुरू हो जाते हैं कि सोच है आपकी। तो पहुँच चुके हैं अभी हम, और यहाँ पे ले रही हैं आंटी अपनी बड़ी बहू के लिए ड्रेस, और वो देख रहे थे अभी हम। और उसके बाद इसी के सामने है सेट, और यहाँ पे हमने सेट ले लिया है। और ये लाइट चली गई। और गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी, ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा। लाइट भी चली गई थी तो व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।